ओके सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस में। एक मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि फिफ्थ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, तो मैंने चेक किया था कि इसमें करेक्शन हो चुकी है। ये है पूरा फिफ्थ क्वेश्चन, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और तुम्हारी स्पीड कम हो रही है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तुम्हें अब इसमें टाइम दे दिया। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि टाइम या कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में। अभी तुम्हारा ग्राफ मिसिंग है। तो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब हमने एक ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम का, है ना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है ना। अप्लाइज ओके। अनदर ड्राइवर गोइंग at 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies the brake slowly and stops in 10 seconds on the same graph paper plot speed versus time graph, है ना। हाँ ठीक है। तो मैंने बेसिकली एक ही ग्राफ पे जो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तुम्हारा, उस एक ही ग्राफ में हमें दो डिफरेंट कंडीशंस को कंपेयर करना है। तुम्हारी सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो कार ए है वो तुम्हारी 52 किलोमीटर से शुरू होती है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया 52 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं किलोमीटर पर आवर में लिया हमने, तो टाइम ऑब्वियसली आर में ही होगा, है ना। पर यहाँ पे टाइम ऐसा करते हैं, नीचे जो टाइम है ना सेकंड्स में लिखते हैं। वो बाद में अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे यूनिट। ग्राफ में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या था, प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। हाँ तो इसकी बेसिकली क्या है, स्पीड जीरो होगी एक पॉइंट पे आके, है ना। यहाँ पे आगे सपोज ये तुम्हारा सपोज हैगा 5 सेकेंड्स, यहाँ पे आके स्पीड जीरो होगी और ये तुम्हारी बात हो रही है कार ए की। अब कार बी क्या कह रहा है तुम्हारा, जो कि 3 किलोमीटर, मतलब कि कहीं यहाँ से शुरू करेगा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती है ना 52 से, तो उसकी शुरुआत नीचे से होगी 3। और उसने क्या किया, उसने स्लोली ब्रेक्स लगाई और उसने लिए 10 सेकेंड्स। ओके, मतलब कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स, इसको हमें जोड़ना है बेसिकली। तो ये तुम्हारी बन गई कार बी। तो ये दो कंडीशंस बनी है हमारी। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार, जो हमने प्लॉट कर लिया। इसको तुम खुद प्लॉट करोगे ना स्केल से तो थोड़ी लाइन सीधी बन जाएगी, तो उसको ध्यान से कर लेना, मेरे से इतना हुआ नहीं अच्छे से यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फादर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। और स्पीड टाइम ग्राफ का तुम्हें पता है, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है एरिया के, है ना, जो कि इसके अंदर का एरिया है। अब अगर हमने कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। सपोज ए बी सी, इसको मैं डी ले लेता हूँ और इसको मैंने ले लिया ई। तो अगर हमें सपोज निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, है ना, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो उसके उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट सही करने पड़ेंगे। अब हमें, अब हम इसको आंसर निकालने जा रहे हैं तो हमें यूनिट सही करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम ना मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकालते हैं इसका, है ना। तो अगर हम 52 किलोमीटर पर आ रहा है जो तुम्हारा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आ जाएगा। इसको अगर हम 1000/60/60, है ना, हाँ, ये 14.44 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। इसको तुम्हें अगर खुद सॉल्व करके देखना, इजी है। 52 को 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60 × 60 मीटर पर सेकंड, है ना। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से ये गया, ये 5 3, है ना, ये कितना होगा 263। तो बस इसको सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 14.44 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए इसका। वैसे ही अब क्या करेंगे हम, हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड में हो गया,
टाइम हमारा सेकंड में है ही है, तो हमने क्या करना है बेसिकली हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है बी सी, इंटू हाइट, हाइट क्या है ए बी, है ना। तो हाफ इंटू बी सी की वैल्यू क्या है 5, इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 14.44, 14.44, है ना। तो अब 14.44 तुम्हारी ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 514, ठीक है 36 के आसपास, है ना, 36 मीटर्स के आसपास आंसर आएगा इसका। तो कार ए ने रुकने से पहले 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वैसे ही अब हम निकालेंगे कार बी का। तो डिस्टेंस बी जो कार ने कवर किया वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एंड ई। अब इसका भी जो ये 3 है जिसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 0.83 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें बेसिकली क्या करना है, हाफ इंटू बी ई इंटू बी डी, है ना। तो हाफ इंटू बी ई की वैल्यू क्या है 10, इंटू बी डी की वैल्यू क्या है 0.83, है ना। तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.15 मीटर, है ना। तो अब तुम्हारा देखो डिस्टेंस कार ए का भी आ गया, उसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, और कार बी का भी आ गया। अब इसने क्वेश्चन का पूछा था यहाँ पे, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फादर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार ए, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ब्रेक्स लगाने के बाद, है ना, 30 विच इज़ 36 मीटर्स। तो ये तुम्हारा 5th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो 6th क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। इसको रब कर दिए पहले एक बार। तो इसका आंसर था हमारा ए, है ना, कार ए। तो हम इस पे आते हैं, तुम्हारा इसमें क्या दे रखा है, फिगर 7.10 shows a distance time graph of three objects A, B, C. Study the graph and answer the following questions. अब हमें एक ग्राफ दे रखा है, उसके बेस पे हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब देखो तुम्हें ग्राफ में क्या होता है, तो हमें पता है कि इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसकी हमें वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें किसी 4 सेकंड पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकाल लोगे, तुम ऐसे लोगे इसको, यहाँ पे लाइन बनाओगे, फिर यहाँ पे लाइन बनाओगे, तुम फिर डिस्टेंस चेक करोगे जो कि बेसिकली ये है तुम्हारा, ये डिस्टेंस है तुम्हारा, और इसको क्या कहते हैं हम, ये तुम्हारा टाइम है जो तुम वैल्यू पुट करोगे। तो तुम जो कि तुम्हारी इसकी हाइट है सपोज ये एच है, और ये तुम्हारा बेस है सपोज, है ना, तो बेस है। तो तुम क्या करोगे बेसिकली, तुम अगर तुम्हें मैंने बोला वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका डिस्टेंस कैसे कवर होगा, जितना जितना लेंथ इसकी एच की है वो डिस्टेंस होगी, तो एच, और जितनी लेंथ इसकी बी की है वो टाइम कवर्ड है इसका, तो बी। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा एच बाई बी है ये तुम्हारा इक्वल टू होगा वेलोसिटी के। इसको ही तुम इक्वल टू करते हो टैन थीटा। अगर अभी मैं एक एंगल ले लूँ थीटा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, तुम्हारा एक अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके यहाँ पे थीटा है, तो टैन एक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है टैन थीटा, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है जो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू एच है, उसके साथ में जो बेस है एच अपॉन बी के, ठीक है, ये इसके इक्वल होती है, स्पेसिफिक वैल्यू है। अब हम इसको ग्राफ में लिए, जो कोई भी ग्राफ होता है तुम्हारा, ठीक है, इसको ना कंपेयर करने के कई तरीके होते हैं। सपोज ही मैंने ग्राफ बनाया, अब जो ग्राफ है एक एंगल बना रहा है इसके साथ, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने कहा कि tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली इसमें क्या है, जो ये h है और ये नीचे b है, इक्वल टू एच अपॉन बी की इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा इसी ग्राफ को तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दूँ,
है ना। तो जो तुम्हारा एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन बी ने क्या है यहाँ पे कितना टाइम कवर किया, टाइम, विच इज अगेन इक्वल टू तुम्हारी किसकी है, वेलोसिटी के। तो मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई ग्राफ दे रखा है जो कि तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इस तरह का एंगल, और यहाँ पे तुम्हें एक एंगल दे रखा है, अगर तुम इसकी डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हें डायरेक्टली इसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसका बेसिकली मतलब ये कर सकते हैं हम, इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। अब जो ये तुम्हारा tan थीटा ना, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक और नाम दिया जाता है स्लोप, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो कि ये जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बनी है यहाँ पे, यहाँ के अगर क्वेश्चन है इसकी स्लोप क्या है तो उसकी तुम tan थीटा से वैल्यू निकालते हो, ठीक है। एक तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट होगा, अगर तुम्हें सपोज एक ही ग्राफ में इस तरह के दो वैल्यूज़ दे रखे हैं, दो स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं, दोनों के अलग अलग थीटा है, इसका थीटा और इसका फाई एंगल है ना। तो मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि इन दोनों, ये सपोज 1 है ये 2 है, अगर मैं बोलूँ इन 1 2 को कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम स्लोप की बेस पे कंपेयर करिए, जिसका एंगल बड़ा होगा इसमें फाई एंगल इज ग्रेटर देन थीटा। इसका मतलब क्या है, जो कि वैल्यू 1 की है वो तुम्हारी 2 से बड़ी होगी, अगर ये तुम्हारा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मैंने तुम्हें क्या बोला, जो इसका थीटा एंगल है इसकी वजह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अगर हमें कंपेयर करनी है इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, देखो इसका एंगल बड़ा है, ये फाई एंगल है फर्स्ट वाले का, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इसका एंगल कम है, जो ये स्लोप एंगल है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो हम आखिरी में ये कह सकते हैं, जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है या फिर जिसका एंगल जो ज़्यादा बनाता है अपनी एक्स एक्सिस से, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। वही अब हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, हमने क्या निकालना है इसमें, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल एंगल देखेंगे, एक तो ये एंगल है, एक तुम्हारा ये एंगल है और एक तुम्हारा ये एंगल है। तुम अगर ध्यान से देखो खुद ही कि सबसे ज़्यादा एंगल तुम्हारा बी वाला बना रहा है, तो उससे कम सी वाला और उससे कम ए वाला, ठीक है। तो इससे मैं ये कह सकता है सबसे ज़्यादा वेलोसिटी या स्पीड तुम्हारी बी की है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी तुम्हारा बी जा रहा है ना। तो इसका देखो, एक तो एक्सप्लेनेशन होगी स्लोप की, जिसकी स्लोप ज़्यादा या फिर जिसका एंगल ज़्यादा, जो ज़्यादा एंगल बना रहा है वो ज़्यादा फास्ट होगा। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि हम इसको, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो तुम कैसे निकाल सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें ना एक फॉर्मूला पता है कि जो तुम्हारा स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, मतलब मैंने टाइम सेम रख दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कोई भी एक टाइम ले लो, सपोज मैंने ये 1.2 टाइम ले लिया, मैंने कहा मैं अपनी मोशन को 1.2 एक इस इंस्टेंट पे स्टडी करूँगा, ठीक है, इस इंस्टेंट पे स्टडी करूँगा। इसका मतलब क्या है, मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया, टाइम कांस्टेंट कर दिया। तो अब क्या, अगर इसमें टाइम ही कांस्टेंट हो गया तो जो हमारा स्पीड और डिस्टेंस है उसको टाइम से तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो तुम्हारी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, जितना किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सपोज मैंने यहाँ पे हमने 1.2 सेकेंड को फ्रीज कर दिया, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि तुम्हारे वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इस तरह से, है ना। तो अब हमने 1.2 सेकेंड पे फ्रीज कर दिया, तो अब हमने क्या निकालना है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस किसने ज़्यादा कवर की है इस रिलेशन से। अब हम यहाँ पे चेक करो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है, बी ने, यहाँ पे बी है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बी ने कवर किया है। उससे कम डिस्टेंस किसने कवर किया है, यहाँ पे ए ने। फिर सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया है, सी ने, है ना।
ये बी ये वाला है, ये सी वाला, हाँ सबसे कम डिस्टेंस कितने कवर किया, सी ने। तो इसका मतलब क्या है, एट दिस इंस्टेंट 1.2 सेकेंड्स पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, बी की है। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं तुम्हारा आंसर क्या है बेसिकली। तो अगर तुम्हें सपोज दो ग्राफ दे ये ना तुम्हारा बहुत मतलब कि यूज़फुल कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें सपोज दो ग्राफ दे दिए इस तरह के, तुम्हें कुछ पता लगाना है कि तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दे दिया, तुम्हें स्पीड पता लगानी है, तुम सिंपल क्या करो, तुम टाइम कांस्टेंट कर दो और डिस्टेंस कंपेयर कर लो किसका ज़्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। वैसे ही तुम्हारा क्या होता है, सपोज यहाँ पे तुम्हें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, इस तरह का कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, और तुम्हारा वेलोसिटी तो सपोज हमारी कांस्टेंट है वेलोसिटी तुम्हारी इस तरह से कांस्टेंट होती है। अगर हम सिंपल इस फॉर्मूला पे जाइए तो इस फॉर्मूला में क्या होगी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ऑब्वियसली। तो इस तरह का ग्राफ है ना। अब एक तुम्हारा ग्राफ दे दिया इस तरह का कि ए एंड बी। तो अब हमने पता लगाना है कि डिस्टेंस किसका ज़्यादा है। इसके देखो दो तरीके हैं। इसका एक तो क्या है, जिसका एरिया ज़्यादा है, जो कि तुम्हें समझ ही आ रहा है कि बी का एरिया ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। पर इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो कि तुमने क्या किया, टाइम कांस्टेंट कर दिया। अगर इसमें भी तुम्हें टाइम कांस्टेंट कर दिया तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो तुम इसको भी, तो तुम इसका आंसर इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो। तो मतलब ये एक बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट होता है कि तुमने तीन रिलेशन दे रखे हैं, तुम इसमें से कोई भी एक कांस्टेंट कर दो, फिर बाकी जो कि तुम्हें निकालना तुम बाकी दो रिलेशन से निकाल सकते हो इजीली। तो इसलिए पहले का आंसर हो गया बी। तो हम आते हैं, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। इसका आंसर है नो। नो क्यों, क्योंकि क्या है ना, देखो कोई किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस डायग्राम पे देखिए, तीनों लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तुम्हारी या तो फिर ए एन सी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ए एन सी एक पॉइंट पे इकट्ठे थे, या बी एन ए इंटरसेक्ट कर रही है, पर ए बी सी इकट्ठे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब तीनों कभी कभी भी इकट्ठे नहीं थे एक ही पॉइंट पे। तो इसका आंसर इसलिए नो हो जाएगा। अब हम आते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम अब ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। उसके लिए पहले हम ऐसा करते हैं, इसको रब करते हैं जहाँ पे जो भी करा ना अब तक हमने। तो इसमें क्या है ना, अब तुम ध्यान से देखो, 0 से 4 तक अगर तुम ये बॉक्सेस काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हें पता लगेगा यहाँ पे क्या है, बेसिकली 7 यूनिट्स है एक ग्राफ में। जब तुम कोई वो लेते हो, यहाँ पे स्केल लेते हो, तो यहाँ पे जो बॉक्सेस होती है इसको हम यूनिट कहते हैं। तो इन्होंने क्या लिया है, 0 से 4 तक 7 यूनिट्स लिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट, अगर एक की वैल्यू निकालनी हो यहाँ पे, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है यहाँ तक की वैल्यू तो 4 है। अगर हमें सिर्फ पहले वाले की बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/7। 4/7 क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, 4 तक तुम्हारे 7 यूनिट्स है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4/7, सिंपल यूनिटरी मेथड से। तो इससे हमें पता लग गया कि जो एक डब्बा है इसका, ये वाला, इस एक डब्बे में 4/7 यूनिट्स है ओ वाई एक्सिस पे। वैसे ही तुम्हारा तुम एक्स एक्सिस पे देखो, 0.4 यहाँ पे है, यहाँ पे डब्बे कितने हैं, तुम उस हिसाब से इसको एक्स एक्सिस पे भी निकाल सकते हो। पर हमें ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो अभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार सी एस ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। सबसे पहले हम देखेंगे सी ने शुरू कहाँ से किया, सी ने शुरू कहाँ से किया। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो, ये 4 है, और यहाँ पे कितने कितने डिस्टेंस है इसका, 1 2 3 4, अप्रोक्सीमेटली 4, है ना। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है कि इसका डिस्टेंस टोटल है कितना यहाँ पे। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 4/7 किलोमीटर है, ये हमें पता है, ठीक है। सॉरी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी यहाँ पे है ना, ये मेरी गलती हुई। यहाँ तुम्हारा जो सी है वो यहाँ पे है, तो इसका इन्हें शुरू कहाँ से किया है, तो तुम्हारा सी है इसने शुरू कहाँ से किया है, 1 2 3 4th डब्बे से। तो अब हमें इस डब्बे की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू, मतलब उसने कौन से डिस्टेंस से शुरू किया। तो अब हमें पता है एक यूनिट का डिस्टेंस 4/7 किलोमीटर है, तो फिर 4 यूनिट्स,
यहाँ तक कितना 4 यूनिट हो ना, 1 2 3 4 गिन के देखो, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। तो 4 यूनिट्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/7 विच इज़ 16/7 किलोमीटर। मतलब जो सी है उसने स्टार्ट किससे किया, 16/7 किलोमीटर। मतलब जो ये वाली है इसकी वैल्यू क्या है, 16/7 किलोमीटर। अब हमें निकालना है फाइनल डिस्टेंस। तो फाइनल डिस्टेंस कौन सा होगा कि जब बी ने ए को पास किया। बी ने ए को पास कहाँ पे किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है ना। और इस पॉइंट पे सी कहाँ पे है, सी तुम्हारा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लाइन बनाइए, सी तुम्हारा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे सी का डिस्टेंस क्या है, अगर तुम यहाँ पे लेफ्ट से कंपेयर करो, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास है ना। तो मतलब क्या, सी का डिस्टेंस ओरिजिन से जब बी ने ए को पास किया तो वो 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो, व्हेन बी passes A, the distance between origin and C is 8 किलोमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस सी ने कितना कवर किया इस पूरे मोशन के बीच में। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो हमने क्या करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का, उसको माइनस कर देंगे इनिशियल डिस्टेंस से, जो कि तुम्हारा था 16/7 किलोमीटर, है ना। हम इससे माइनस कर देंगे तो इसके वजह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.71 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया किसका, सी पार्ट का, 5.71 किलोमीटर्स, है ना। समझ आया। चलो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या कहता है तुम्हारा, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। ओके, बी कहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारा बी यहाँ पे, बी ने शुरू कहाँ से किया, उसने शुरू किया है 0 किलोमीटर से स्टार्टिंग, ठीक है। और हमने फाइनल कब चेक करना, जब उसने सी को पास किया। बी ने सी को पास कब किया, अब ये देखो, बी ने सी को पास किया यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिकली कितना है, इसने बेसिकली कितना 4 मतलब इसने बेसिकली 4 यहाँ पे है, 5 6 7 8 9, है ना। सो द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट बी हैज कवर्ड एट पॉइंट व्हेन इट पासिस सी। जब बी ने जब सी को पास कर दिया पूरा पूरा, तब उसने डिस्टेंस ऑलमोस्ट 9 ग्राफ यूनिट्स के आसपास कवर किया। अगर तुम नीचे से गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 तक तुम्हारे 7 यूनिट्स हैं, 8 9, उसने बेसिकली इस पॉइंट पे इसको पास किया। अगर तुम लेफ्ट साइड पे देखो, है ना, ये वाला, ये ना, हाँ देखो, तुम स्केल से अगर मेजर करोगे तो तुम्हें और अच्छे से पता लगेगा। तो इसने टोटल यूनिट्स कितने कवर किए नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ पे इसने टोटल यूनिट्स, ग्राफ यूनिट्स कितने कवर किए, यहाँ तक 9। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो फाइनल डिस्टेंस जो हमें चाहिए, एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 4/7, 16/7 नहीं, 4/7 टोटल यूनिट्स इसने कितने कवर किए, 9। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 18 27 36/7। तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आ जाएगा 5.14 किलोमीटर। और ये तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 ही थी, तुम्हें इसको माइनस करना है। तो 5.14 को 0 से माइनस करोगे 5.14 ही आ जाएगा। तो तुम्हारा जो डी है उसका आंसर भी 5.14 आ गया, है ना। समझ आया, आई होप तुम्हें समझ आ गया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली है क्वेश्चन नहीं, तुम्हें बस ग्राफ को सीरियसली थोड़ा स्टडी करना है। ग्राफ भी थोड़ा सा ऐसा है कि क्लियरली मार्केशन है नहीं ना इसमें समझने के लिए, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इसका बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना है, कि जो एक ग्राफ यूनिट है, जो ये डब्बा है,
इसकी वैल्यू कैसे निकाली, तो हमने क्या किया 4 तक हमने काउंट किया कितने हैं, 0 से लेकर 4 तक में ग्राफ यूनिट 7 थे, तो एक ग्राफ यूनिट की वैल्यू आ गई 4/7। अब इसके बाद तुम क्लियरली निकाल सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं जो जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि सी में तुम्हें पूछा गया था सी कितना ट्रैवल किया, पहले तुमने सी की इनिशियल वैल्यू निकाली, फिर तुमने सी का फाइनल वैल्यू निकाली। वैसे ही बी का था, तुमने बी इनिशियल तो 0 ही था, फिर तुमने फाइनल निकाला यहाँ तक कि उसने कितने यूनिट्स कवर कर लिए यहाँ तक, जो कि तुम्हारे थे 9। तुमने इसको सिंपली बस इससे मल्टीप्लाई करना था 4/7 से, है ना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 7। तुम्हारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके तुम्हारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, मतलब एक 20 मीटर की सपोज एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, उसने 20 मीटर की हाइट से बॉल को छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है ना। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट, मतलब इसने एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, इस एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड बढ़ रही है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक। अच्छा, बेसिकली हमें क्या करना, जब बॉल हमारी यहाँ पे पहुंची, हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है, टोटल इसको टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, है ना। तुम इसको कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। अब तुम्हें देखो, तुम्हें इसमें क्या देख रहा है, तुम्हें एक इसमें एस दे रखा है जो 20 मीटर, तो देखो तुम्हें वी तो तुम्हें इससे निकल जाएगा सिंपल, v² - u² इज इक्वल टू 2as है। तुम्हें u दे रखा है वैसे 0, ये तो तुम्हारी टर्म 0 होगी, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन दे रखी है 10 इंटू डिस्टेंस दे रखा है 20, है ना। तो इससे तुम्हारा v क्या आ गया, v तुम्हारा 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 10 बाहर निकल गया, तो तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया फाइनल वेलोसिटी का। अब तुम्हें निकालना है टाइम, तो टाइम तुम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू u + 80 से। v तुम्हारा तुम्हें पता 20 है, u तुम्हारा 0 है, एक्सेलरेशन तुम्हारी 10 है, टाइम तुम्हें निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा 20/10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो इसका तुम्हारा आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ओके, अब तुम्हारा अगला आता है, फिर से ग्राफ क्वेश्चन है 8th। तो इसमें क्या कह रहा है ये, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ओके, इन फर्स्ट 4 सेकेंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ओके, फर्स्ट 4 सेकेंड यहाँ तक बेसिकली ये वाला है ना। तो इसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो शेडेड पाथ तो क्या होगा, ये वाला, है ना। तो शेडेड पाथ क्या है, शेडेड पाथ, लेकिन इसमें ध्यान रखना, तो शेडेड पाथ जो तुम्हारा वो डिस्टेंस को तुम्हारा मेजर कर रहा है इसमें, है ना। 4 सेकेंड पे क्या है, तो इसको हम बेसिकली अगर हम इसको ट्राइंगल के बेस पे देखें कि ये तुम्हारा 6 है, ये तुम्हारा 4 है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ना। अप्रॉक्सीमेटली तुम इसको ऐसे ले सकते हो, तुम इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 6 है, तुम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो 12 मीटर्स। तो जो हमारा ए है तुम्हारा, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 12 मीटर्स। ठीक है, तुम अप्रॉक्सीमेटली इसको ऐसे ले सकते हो, क्योंकि क्या है ना, देखो एक कर्व है, तुम डायरेक्टली तो अब इसका कुछ निकाल नहीं सकते कि डिस्टेंस क्या है, तो तुम क्या है, तो तुम्हें क्या है इसका एरिया निकालने के लिए तुम इसको अप्रॉक्सीमेटली ट्राइंगल ले सकते हो। तुम्हें सिंपल इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है। बेस तुम्हारा 4 है, हाइट तुम्हारी 6 है ना। तो इससे 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर आंसर आ जाएगा पहले 4 सेकेंड्स का। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम कह सकते हो 6th सेकेंड से लेकर 10th सेकेंड तक, 6th सेकेंड टू 10th सेकेंड तुम्हारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तुम्हारा ऐसे 8th क्वेश्चन भी हो गया। बात है 9th क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच।
ओके, एन ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ये बताओ क्या पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल, ये तुम्हारा पॉसिबल है। कौन सी कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा? कि तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन तुम्हारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। ये तुम्हारा कब पॉसिबल होगा? सपोज तुमने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जब तुम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन जो इसकी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स वो तो सेम ही लग रही है, कांस्टेंट, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है मोस्टली, हमेशा, है ना। तो ये जो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इनटू द एयर हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हेन इट रीचेस अ मैक्सिमम पॉइंट, उसकी वेलोसिटी उस समय जीरो हो जाएगी लेकिन तब भी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट लग रही होगी, विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मानते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये भी तुम्हारा पॉसिबल है। एक्सेलरेशन क्या है ना, देखो तुम्हारी इसमें क्या है, मतलब एक्सेलरेशन लग रही है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब, इसका तुम क्या मतलब निकाल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारी स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है मतलब वो ओवर टाइम चेंज नहीं हो रही। तो इसका एक एग्जांपल बनता है कि जब तुम्हारा जो तुम्हारी मोशन है, ये तुम्हारी मोशन है सर्कुलर मोशन। अब इसमें सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है ये एक पॉइंट पे ऐसे जा रहा होता है लेकिन इसकी हर पॉइंट पे क्या है कि स्पीड सेम होती है लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ये तुम्हारा जो कि सेंटर में मतलब जो सर्कुलर मोशन जा रहा है, जो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी अंदर को एक एक्सेलरेशन लग रही है, या फिर तुम कह रहे हो एक अंदर को एक फोर्स लग रही है। फोर्स क्या होता है? जैसे कि तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम एक एक्टिविटी आई थी पीछे, एक स्टोन को थ्रेड से बांध के तुम उसको घुमाते थे, तो वो घुमाने के लिए तुम जो सेंटर में तुम पकड़ के रखे हो इस रस्सी को एक किसी ताकत से, जो वो ताकत है वो इस स्टोन को एक सर्कुलर पाथ में लेके जाता है। उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो कि एक्सेलरेशन है वो लग रही है लेकिन उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा हो विद टाइम। अगर तुम वैसे भी देखो, जो तुम्हारे सर्कुलर मोशन है वेलोसिटी में चेंज आ ही रहा है, ठीक है, चाहे उसमें मैग्नीट्यूड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ लग रही है, जो कि लग रही होती है मोस्टली सेंटर की तरफ, जो कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लग रही होती है। ठीक है, अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसका भी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। तुम ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, जो तुम्हारी टेंजेंट होती है सर्कल के, और जो तुम्हारी अगर उससे अगर मैं लाइन बनाई है सेंटर तक, वो परपेंडिकुलर होती है। यही कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारे मैथमेटिक्स में, तुम पढ़ोगे तब। इसमें क्या है, जो तुम्हारी ये टेंजेंट है तो वेलोसिटी है, और जो सेंटर की तरफ जो हमारी ये रेडियस है, यहाँ पे तुम्हारी लग रही है एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन दैट इज टेंजेंट सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, अच्छा इन्होंने रेडियस दे रखा है 4250 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ द टाइम इट टेक्स इज 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है इसमें, तुम्हें सिंपली इसमें पहले सर्कमफ्रेंस निकालना है आर से,
इससे तुम्हें डिस्टेंस पता लग जाएगा। और फिर तुम्हें क्या करना है, इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 42250 इंटू पाई, ये तुम्हारा हो गया टोटल डिस्टेंस किलोमीटर। और टाइम तुम्हें दे रखा है, तो हमने क्या निकालना है अब इसमें स्पीड निकालनी है ना। स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है तुम्हारा 2 इंटू 42250 इंटू पाई। इसको पाई को अब तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पाई को तुम लिख लो 22/7 डिवाइडेड बाय कितना 24 आवर्स, है ना। अब तुम इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये 2 से यहाँ पे 12 गया, है ना, 6 11, ठीक है। तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 11065.4 किलोमीटर्स, इसके आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करके देख लेना, पर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया होगा आई थिंक। डिस्टेंस पहले तुम डिस्टेंस निकालो टोटल, टाइम तुम्हें दे रखा है, तुम्हें फिर सिंपली स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक में डाउट है तो मैं उसका शॉर्ट बना के अलग से बना दूंगा, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो तुम बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को अलग से फिर से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ी और डिटेल में और अच्छे से, है ना। बाकी तुम एक चैप्टर को एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके देख लो, फिर बस ठीक है। चैप्टर तुम्हें आई होपफुली समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।